A very good morning student, myself Sandhya. I am going to teach moral science. इसके पहले के पैराग्राफ को हम इसके पहले के वीडियो में कवर किए हैं। आज हम आगे के पैराग्राफ को कवर करेंगे। After a few days, a villager named please open your book, page number 15. After a few days, a villager named Gangu began thinking. कुछ दिनों के बाद, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, अ विलेजर नेम्ड गंगू, एक गांव का आदमी था जिसका नाम गंगू था। बिगन थिंकिंग, वह सोचना शुरू किया। मे बी भीलू इज स्पीकिंग द ट्रूथ, हो सकता है कि भीलू सच बोल रहा हो। व्हाट इज रॉन्ग इन टेकिंग अ चांस, क्या गलत है एक चांस लेने में। इफ आई कैन ऑल्सो सी द हेवेंस, यदि मैं भी हो सकता है कि मैं भी स्वर्ग देख सकूं। इट विल बी वंडरफुल, कितना आश्चर्यजनक होगा। वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक। सो ही टू प्रेस्ड नीडल्स थ्रू हिज आईज, और उसने भी क्या किया, अपनी आंखों में सुई चुभोई। एंड बिकेम ब्लाइंड, और अंधा हो गया। अनएबल टू सी द हेवेंस एंड अदर थिंकिंग एज वेल द पुअर गंगू वॉज ट्रेबली शॉक्ड। अनेबल टू सी, वह देखने में असमर्थ था, क्या, द हेवन, स्वर्ग को, एंड अदर थिंकिंग, और दूसरी बात यह सोच रहा था, एज वेल जैसा कि द पुअर गंगू वॉज ट्रेवलिंग शॉक्ड, और वह यह जानकर बहुत ही शॉक्ड, बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, परेशान हुआ। ही इमीडिएटली वेंट टू भीलू, और वह तुरंत ही, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही, वेंट मीन्स गया, किसके पास, भीलू के पास। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, है यू टोल्ड मी दैट इफ प्रेस्ड नीडल्स थ्रू माई आईज, यू टोल्ड मी, तुमने मुझसे कहा कि तुम आंखों में सुई चुभोगे और अपनी आंखों में सुई चुभो। आई विल बी एबल टू सी द हेवेंस, और मैं स्वर्ग को देख सकता हूँ। बट नाउ आई कैन नॉट इवन सी एनीथिंग अराउंड मी, लेकिन अब मैं अपने आसपास कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। व्हाट डज ऑल दिस मीन, इसका क्या मतलब है। भीलू रिप्लाइड स्माइलिंगली, और भीलू हंसते हुए उत्तर दिया, माई डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय मित्र, यू हैव बिकम ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो चुके हो। यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग, और तुम कुछ भी नहीं देख सकते। बट डू नॉट टेल दिस टू अदर पीपल्स, लेकिन अब यह बात तुम किसी और दूसरे लोगों को मत बताना। इफ़ यू डू सो, यदि तुम ऐसा करोगे, दे विल लाफ एट यू, लोग तुम पे हंसेंगे। गंगू बिकेम सैड ऑन हेयरिंग दिस, गंगू बहुत दुखी हुआ इस बात को सुनकर। आफ्टर अ वाइल गंगू स्पोक विथ अ हैवी हर्ट, आफ्टर अ वाइल, और बाद में जबकि गंगू बड़े ही दुखी होकर कहा, भीलू यू लाइड, तुम झूठे हो। यू हैव चीटेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया है। व्हाट शैल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं। टर्न योर पेज नंबर 16। Bhilu replied, now you have become blind, so you should not speak the truth because people will laugh at you. भीलू ने उत्तर दिया, now you have become blind, अब तुम अंधे हो चुके हो। so you should not speak the truth, लेकिन इसलिए अब तुम यह सच किसी को मत बताना। because people will laugh at you, क्योंकि लोग तुम पे हंसेंगे। so the only alternative left is that, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है। अल्टरनेटिव मीन्स एक ही ऑप्शन बचा है। यू टू कैन सी द हेवेंस नाउ, कि तुम स्वर्ग देख सकते हो। तुमको क्या कहना है कि तुम स्वर्ग देख सकते हो। द पुअर विलेजर्स, गरीब गांव वाले, इन ऑर्डर टू अवॉइड बिकमिंग, जैसा कि पहले अवॉइड करते थे आज भी वो अवॉइड किया। अदर लाफिंग स्टॉप, और लोग हंसना शुरू किए। बिगन टू टेल द अदर विलेजर्स दैट
it was a wonderful experience for him to have pressed needles through his eyes. Began to tell. लोगों ने कहना शुरू किया, द अदर विलेजर्स, दूसरे से, दैट इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, यह बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फॉर हिम, मेरे लिए, टू हैव प्रेस्ड नेडल्स, आँखों में सुई चुभोना, थ्रू हिज आइज, अपनी आँखों में, एंड ही टू कुड सी द हेवेंस नाउ, और अब मैं भी स्वर्ग देख सकता हूँ. गंगू कंटिन्यूड, गंगू यह बात बोलता रहा. भीलू इज अ ग्रेटर स्कॉलर, भीलू बहुत ही बुद्धिमान आदमी है. ही हैज़ डन मी अ ग्रेट फेवर, उसने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है. ओह लिसनिंग टू हिम, ऑन लिसनिंग टू हिम, मेरी बातों को सुनो. द विलेजर्स वर सरप्राइज्ड, गांव वाले बहुत ही आश्चर्य में पड़े. नाउ एवरीवन स्टार्टेड बिलीविंग भीलू एंड गंगू, और अब गांव वाले भीलू और गंगू पे विश्वास करने लगे. सून अदर फॉलोड द सेम एंड ऑल द विलेजर्स बिकम ब्लाइंड, और अदर्स फॉलोड, और दूसरे लोग भी ऐसा करने लगे. ऑल द विलेजर्स बिकम ब्लाइंड, और सारे गांव वाले अंधे हो गए. एंड केप्ट सेइंग दैट दे टू कुड सी द हेवेंस, एंड केप्ट सेइंग, और उन्होंने कहा, दैट दे टू कुड सी द हेवेंस, क्या तुम्हें स्वर्ग दिख रहा है. सो दैट द अदर विलेजर्स वुड नॉट लाफ एट देयर फुलिश एक्ट, जिससे कि किसी को स्वर्ग नहीं दिखेगा और कोई तुम पे हंसेगा नहीं. टीचिंग फैक्ट, अब इस लेसन का टीचिंग फैक्ट क्या है. वी शुड नॉट बिलीव इन द फुलिश एक्ट, हमें कभी भी मूर्खतापूर्ण कार्य पे विश्वास नहीं करना चाहिए. ऑफ अदर्स, हमें कभी भी दूसरों के मूर्खतापूर्ण कार्यों पर विश्वास नहीं करना चाहिए. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. ये लेसन यहीं समाप्त होता है. अगले टर्न में हम इसके एक्सरसाइज को करेंगे.